Class 10, The Midnight Visitor, Word Meaning, with Pictures and Animation. हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडिफिकेशन। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। आज का हमारा वीडियो है क्लास 10 द मिडनाइट विजिटर वर्ड मीनिंग विथ पिक्चर्स एंड एनिमेशंस, यानी कि जैसा कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा, क्लास 10 द मिडनाइट विजिटर वर्ड मीनिंग विथ पिक्चर्स हम लोग देखेंगे क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। हमारा पहला वर्ड जो हमारा आया है वो है मस्टी। मस्टी बेसिकली कहते हैं किसी ऐसी चीज़ को जो या तो काफ़ी बदबूदार हो या उस पर मतलब मोल्ड वगैरह लगा हुआ है। ब्रेड में मोल्ड होता है, आप लोग देखते हैं वो भूरा भूरा लग जाता है, तो वैसा कुछ अगर हुआ है तो वो मस्टी है। या उस तरीके का स्मेल भी आ रही है तो वो मस्टी कह सकते हैं। और काफ़ी बासी सी बदबू आ रही है तो भी मस्टी है, मतलब गंदी सी बदबू टाइप का, सीलन वगैरह, ठीक है। तो वैसा कुछ है महक वाला, तो वो मस्टी है। कॉरिडोर हिंदी में गलियारे को कहते हैं। बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो इनक्लोज्ड पैसेज वे होता है ना, जिसके दोनों तरफ रूम्स होते हैं कुछ ऐसे, तो इनको हम कॉरिडोर कहते हैं। ग्लूमी, ग्लूम से आया है ये। ग्लूमी बेसिकली उदासी से भरा हो सकता है, अंधेरे से भी भरा कहा जा सकता है इसको, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से जाने पे लगे मनहूसियत है, कुछ उदासी, कुछ अजीब सा है, तो वो ग्लूमी है। एक्सेंट, एक्सेंट लहजा कह सकते हैं इसको हिंदी में हम। बोलने के तरीके को, जिस तरीके से आप बोलते हैं, जैसे मेरा बोलने का कुछ अलग तरीका है वो एक्सेंट है, आप लोगों के बोलने का कुछ अलग तरीका है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा इंडिया में रहते हैं और लेकिन जब इंग्लिश की बात आती है तो वो इंग्लिश काफ़ी ब्रिटिश टाइप से बोलने लगते हैं, ठीक है, बना के उसको एक्सेंट कहा जाता है। वो ब्रिटिश एक्सेंट को कॉपी करने की कोशिश करे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अ वर्ड ऑफ एडवाइस, इस दुनिया में किसी को भी बनावटी एक्सेंट पसंद नहीं, ठीक है। पासिबली, पासिबली मतलब वैसे कोई चीज़ काफ़ी अच्छी नहीं, काम चलाऊ कह सकते हैं, लेकिन बस हाँ वही काम चलाऊ है तो वो पासिबल है, ठीक है, ठीक ठाक है, ज़्यादा बढ़िया नहीं, इस तरीके की है तो वो पासिबली ओके। व्हीज़ली, व्हीज़ के साथ, और व्हीज़ क्या होती है, जो नाक से या मुंह से थोड़ी फिसलिंग से साउंड आती है ना, बजिंग सी, उसको व्हीज़ कहा जाता है। ऐसा लगता है वो फंस फंस के गले से आवाज़ निकल रही है, तो वैसी आवाज़ व्हीज़ली आ रही है, वो व्हीज़ की व्हीज़ है, ठीक है। एस्पियोनाज, एस्पियोनाज इसको पढ़ते हैं जहाँ तक मुझे याद है। आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन अगर खुद से चेक करना चाहें तो OLD की हेल्प ले लें। ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी ऑनलाइन मिल जाएगी। गूगल प्रोनाउंसिएशन हेल्प पे काफ़ी आजकल इम्प्रूव हो गया है। आजकल नहीं, वैसे काफ़ी पहले से इम्प्रूव था, लेकिन अब ये है कि 2-3 तरह के एक्सेंट उसमें आ गए हैं, ब्रिटिश, अमेरिकन, इंडियन, और आप स्लो करके देख सकते हैं, इस मामले में वो इम्प्रूव हो गया। तो एस्पियोनाज कहते हैं बेसिकली जासूसी को, इधर से दूसरे देश की बातें निकलवाना, किसी के चीज़ों को सैबोटाज कर देना, किसी के मिशंस को, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना जासूसी वगैरह से जुड़ी, तो इनको एस्पियोनाज कहा जाता है, इन सारी एक्टिविटीज़ को, ठीक है। इनविजनड, इनविजन से आया है ये। इनविजन का पास्ट पार्टिसिपल है। इनविजन का मतलब होता है ना भविष्य की उस चीज़ की कल्पना करना, अपने दिमाग में देखना कि आगे चल के ये चीज़ ऐसा होगा, ठीक है, मतलब इमेजिन करना किसी चीज़ को, ठीक है। फिर वर्ड है स्लॉपी। स्लॉपी कहा जाता है मतलब जिस चीज़ में क्या कहते हैं उसको, वो ना हो, मतलब परफेक्शन ना हो, ठीक है, नीटनेस ना हो, ऑर्डर ना हो, काफ़ी गंदा सा हो, मतलब काफ़ी गंदा सा नहीं, अनाड़ी सा या गंदा सा कह सकते हैं, हाँ। और फिसलनदार हो तो वो भी स्लॉपी है। पानी वगैरह से या सोप वगैरह लगने से वो चीज़ फिसलनदार हो चुकी है, कोई फर्श है, कोई ज़मीन है, तो वो स्लॉपी है, ठीक है, कोई भी सरफेस। प्रोजेक, प्रोजेक, प्रोजैक, प्रोजियाक, प्रोजैक पढ़ते हैं इसको, ठीक है। कोई मतलब फैंसीफुल चीज़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ है जो मतलब बिल्कुल शैलो है, ठीक है, जिसमें एक्साइटमेंट नहीं है, जो बिल्कुल मतलब उथली सी चीज़ है, जिसमें कोई क्या कह सकते हैं उसको, बोरिंग कह सकते हैं, डल कह सकते हैं आपकी भाषा में, तो वैसा कुछ है वो प्रोजैक है, ठीक है। एक्सपीरियंस आपका, अगर आप कहीं जाते हैं और आपको वहाँ पे उतना मज़ा नहीं आता तो वो एक प्रोजैक एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं उसको, ठीक है। डिसइल्यूजन्ड, यानी कि जब आपका इल्यूज़न हट जाए, इल्यूज़न भ्रम को कहते हैं, इल्यूज़न हट जाए तो आप डिसइल्यूजन्ड हो जाते हैं, ठीक है। इल्यूज़न जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, उसको हिंदी में भ्रम कहते हैं,
आपको लगे कि ऐसा कुछ है लेकिन वैसा हो नहीं, तो वो आपका इल्यूजन। कोर्स, जनरल लाइन ऑफ ओरिएंटेशन, यानी कि मतलब जो आपका रास्ता है उसको कोर्स कहा जा सकता है। स्लेंडर, पतला हो, काफ़ी संकरा हो, लोग भी काफ़ी स्लेंडर होते हैं। आपने स्लेंडर मैन को देखा होगा या सुना होगा, हॉरर फिल्मों का एक कैरेक्टर है जो काफ़ी दुबला पतला सा हो, वो स्लेंडर होता है। क्राफ्टी, धोखेबाज, शातिर, शातिर कहना ज़्यादा सही होगा, धोखेबाज नहीं। जो मतलब शातिर हो, जिसको आता हो किसी को छूना लगाना, धोखा देना, तो वो बड़ा क्राफ्टी है। काउंटनेंस, काउंटनेंस किसी इंसान के चेहरे के हाव भाव को कहते हैं। मेनेसिंग, जो एक तरीके से खतरनाक हो या डरावना हो, लगे कि इससे कुछ गड़बड़ हो सकती, कोई खतरा आ सकता है, तो वो मेनेसिंग है। रेज द डेविल का मतलब होता है झगड़ा करना, लड़ाई करना, प्रॉब्लम क्रिएट करना, ठीक है। ग्रिमली, ग्रिम तरीके से होता है, ये ग्लूमी जैसा ही कुछ कुछ होता है लेकिन थोड़ा अलग भी होता है। और ग्रिम क्या होता है? ग्रिम का मतलब होता है कोई चीज़ जो काफ़ी मतलब भयानक हो, मनहूस टाइप से हो, वैसी चीज़ हो तो वो ग्रिम है, ठीक है। और ग्रिमली मतलब वैसे मनहूसियत से भरा हुआ कह सकते हैं आप। एक ग्रिम रीपर भी होता है बिब्लिकल मिथोलॉजी में, वो अब्राहमिक मिथोलॉजी में शायद वो मृत्यु के समय आता है लेना, ऐसा कुछ। तो ग्रिम बेसिकली मनहूसियत, मनहूस हो, और ग्रिमली मनहूसियत से भरा, ऐसा कह सकते हैं। न्यूसेंस, न्यूसेंस गड़बड़ हिंदी में, और किसी ऐसे इंसान को भी कह सकते हैं जो काफ़ी परेशान करता हो आपको, तो वो न्यूसेंस है। इसका एक लीगल यूज़ भी है। कोई भी चीज़ जो आपकी प्रॉपर्टी को या आपकी लाइफ को एंडेंजर करती है, आपकी हेल्थ को, तो वो एक न्यूसेंस है, ठीक है। इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन कहा जाता है, देखिए वर्ब में अगर आपने पढ़ा होगा मेरे ग्रामर चैनल पे, तो वर्ब में मैंने आपको कई बार बताया होगा इन्फ्लेक्शन आता है। जैसे बताता हूँ मैं आपको, डू का डज हो गया, वो एक तरीके का इन्फ्लेक्शन है। लव का लव्ड हो गया, तो वो इन्फ्लेक्शन है। मतलब ऐसे नॉर्मली कहा जाता है कोई बोलने का तरीका जिसमें टोन बदलती रहती है, उसमें इन्फ्लेक्शन आता रहता है। जैसे मैं बोलता हूँ कभी बना के, कभी कहीं ड्रामेटिक आवाज़ करके, अच्छा लगता है, मतलब ये तरीका है लोगों का। तो इन्फ्लेक्शन बस वो जो उतार चढ़ाव आता है, बदलाव आता है, उसको कहा जाता है, ठीक है। पास की बेसिकली मास्टर की को यहाँ कहा गया है, एक ऐसी की जिससे कहीं भी आप घुस जाए, एक ऐसी चाबी जो हर ताले में घुस जाए। एक्सप्लेनेटरी से आया है। एक्सप्लेनेटरी का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल क्लियर कर दे चीज़ को, यानी कि मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूँ तो मैं एक्सप्लेनेटरी तरीके से समझा रहा हूँ, यानी कि एक्सप्लेनेटरीली समझा रहा हूँ, ठीक है। स्टिफली, स्टिफ तरीके से किया गया काम, स्टिफ मतलब सख्त होता है, काफ़ी रिजिड होता है, ठीक है, कठोर होता है। जेस्चर, ये वर्ड आप देख लें, जेस्चर, इसको काफ़ी लोग गेस्चर पढ़ते हैं बट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है जेस्चर। इशारा होता है, बेसिकली मोबाइल में भी आपने जेस्चर देखा होगा। इशारे को जेस्चर कहा जाता है, किसी के लिए आपने कुछ किया, ठीक है, और जो एक तरीके से उसके लिए अच्छा साबित हुआ, तो वो कह सकता है जेस्चर ऑफ काइंडनेस। इस तरीके से भी हम लोग बातें करते हैं। और नॉर्मली आप हाथ से किसी को बुला रहे हैं तो वो जेस्चर है, किसी को आंखों से इशारा कर रहे हैं कि यहाँ से निकल जाओ या आ जाओ, वो सभी चीज़ें जेस्चर है। स्विफ्टली, काफ़ी स्विफ्ट तरीके से, स्विफ्ट का मतलब तेज होता है, ठीक है। स्वंग, स्विंग का पास्ट पार्टिसिपल है ये, मतलब स्विंग का मतलब ही होता है कि झूलना कह सकते हैं आप। आपने देखा होगा लोग झूलते हैं, झूले को भी स्विंग कहा जाता है। इसके अलावा एक कर्व में घूमना, उसको भी स्विंग कहा जाता है, ठीक है। सिल, खिड़की के नीचे आपने देखा होगा छोटी सी जगह होती है जिस पे कोई सामान लोग रख देते हैं, जैसे ये जो मार्शमेलो का बोल रखा हुआ है, ये एक्चुअली सिल पे रखा हुआ है, विंडो सिल पे, ठीक है। ये पॉट्स रखे हुए हैं, ये सॉरी हाँ फ्लावर पॉट्स ही हैं, ये विंडो सिल पे रखे हुए हैं, तो ये सिल इसको कहते हैं। ग्रास्प, ग्रास्प का मतलब कहा जाता है किसी चीज़ को सख्ती से पकड़ लेना, अच्छे से हाथों में दबोच लेना, और किसी चीज़ को समझ जाना भी ग्रास्प कहा जाता है। जैसे मैं आपको यही टीचर पढ़ा रहा हूँ, और ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, और आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, तो आप कह सकते हैं किसी को कि आई वॉज अनएबल टू ग्रास्प एनीथिंग, ठीक है।
मैं कुछ भी समझ नहीं पाया। श्रिली, तीखी आवाज़ में। श्रिल कहाँ ही जाता है तीखी आवाज़ को, जो एकदम शार्प सी हाई पिच टोन निकलती है गले से, बच्चे जब चीखते हैं, छोटे बच्चे, बदमाश बच्चे, तो वो श्रिल होती है तरीके की। डेफ्टली का मतलब होता है डेफ्ट तरीके से, डेफ्ट यानी कि काफ़ी मजे हुए तरीके से, ऐसा लगता हो कि ये बंदा अपने काम में एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट तरीके से किया गया काम, तो वो डेफ्टली होता है। अनकॉक्ड, जो कि अनकॉर्क से है। अनकॉर्क का मतलब होता है ना किसी बॉटल वगैरह से कॉर्क को निकालना, कॉर्क बॉटल के लास्ट में निकला हुआ होता है। ये देखिए मैंने कुछ एनिमेशंस डाल दिए आपके लिए। अनकॉर्क आप ऐसे भी कर सकते हैं, और नॉर्मली कोई आपका वेटर वगैरह आता है तो वो ऐसे अनकॉर्क करता है, ठीक है, आपके लिए शैंपेन वगैरह लेके आता है। तो स्टैमर्ड, जो कि स्टैमर से आया है। स्टैमर्ड का मतलब होता है अटक अटक के बोलना, हकला हकला के बोलना। साइड, जो कि साई से आया है। साई का मतलब होता है गहरी सांस लेना, ठीक है, एकदम गहरी सांस लेना। और इसी का वो है पास्ट पार्टिसिपल साइड, यानी उसने गहरी सांस ली, ठीक है। तो यही ख़त्म हुआ वीडियो क्लास 10 द मिडनाइट विजिटर वर्ड मीनिंग विद पिक्चर्स एंड एनिमेशंस का। मैं उम्मीद करूँगा आपको ये चीज़ें समझ में आई हों। अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोस में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।